ओम शांति। आज जीवन का जो निचोड़ है बाबा ने हम सबके सामने रख दिया। हमारी मर्जी है हम उसको किस तरह से लेते हैं। क्या वास्तव में जीवन को सफल कर सफलता मूर्त बनते हैं या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो हमारे अपने ऊपर है, उसमें हम स्वयं के मालिक हैं। आत्मा स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी है, कहते हैं। अपनी समझ के साथ आज मुरली को ग्रहण करेंगे। बाबा के महावाक्यों का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। क्या होते हैं? पाप। मालूम नहीं पड़ता लेकिन बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स भी बहुत 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 अच्छे होने चाहिए। किसी को भी कभी दुख नहीं देना। जीवन बना ना सको तो किसी को बिगाड़ने के रास्ते पर ना ले जाओ। सुख ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन दुख दे करके पाप कर्म का खाता नहीं बढ़ाओ। ईश्वरी आज्ञा है। वरना बाबा के बहुत गहरे महावाक्य हैं। जो दुख देता है वो दुखी होकर के अलविदा कहता है। वास्तव में देखा जाए, पुण्य की नगरी में हम आए हैं तो पुण्य की गठरी बांधनी है, और उसके लिए बाबा ने आज बहुत अच्छे से बताया। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा कौन सी सहज युक्तियां बतलाते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं, बच्चे, ईश्वरीय बैंक है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है? ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ क्या है? ईश्वरीय बैंक। इसमें जितना जमा करेंगे, किस जन्मों की प्रारब्ध पाएंगे, ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल हो जाएगा। ठीक है, करना है सफल। बाबा ने कहा, बाकी तो दिवाला सबका निकलना ही है। दुखधाम है ना बच्चे, अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, क्या क्या होता है। अचानक मनुष्य के जीवन में कौन सा क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बाबा कहते, प्रभु कहते हैं, किन्हीं की दबी रही धूल में किन की राजा खाए। सफली हो उसी की जो कर देना धनी के। जो शुभ कार्यों में लगाता है वो वास्तव में समझदार माना जाता है, वरना तो चौकीदार है। चौकीदारी कर करके दूसरों के लिए रख जाओ। दूसरे क्या करेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, देखने थोड़ी आओगे। कुछ अच्छा कर लो, कम से कम वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी अच्छा बन जाए। चलिए, ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है भाई, या बाबा को तो पूरा फक्र है। यह भी समझते हैं भारतवासी पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हर दम याद की यात्रा में रहें, इसमें तो मेहनत है, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में रहना चाहिए। या वो भी नहीं रहता। इधर उधर की बातों में जब मन बुद्धि रह सकता है तो ईश्वरीय बातों में क्यों नहीं रह सकता? रह सकता है, अगर हम चाहें तो। चाहत हृदय की होनी चाहिए, बस सब काम संभव है। तमो प्रधान होने के कारण मनुष्य अपने को भी देवता तो कहला न सके। ड्रामा प्लान अनुसार बच्चे यह भी नूद है, जब धर्म प्राय लोप हो तब बाबा आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, और बाकी सबका स्वतः ही दुनिया के महाविनाश के साथ साथ समाप्ति हो जाती है। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हारा गाइड हूं। प्रभु को पुकारते ना, ये प्रभु आओ हमें रास्ता दिखाओ, भूल गए हम। गाइड तो सभी का होता है। अभी तुम कंट्रास्ट समझ गए हो। बाप है रूहानी पंडा। बाप रूहानी यात्रा बच्चों को सिखलाते हैं। तुम अपने बाप को याद करो बच्चे, उस घर को याद करो। दुनिया में कहा गया कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लेकिन हमारा असली ठिकाना कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं और ये शरीर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, ये सिवाय बाबा के और कोई नहीं बताता। बाबा ने कहा, बाबा को याद करते करते घर की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा बच्चे, जब भी फुर्सत मिले बाबा की स्मृति में रहो, बाबा की बताई हुई बातों में रमन करो,
बाबा तो देही अभिमानी बनाते हैं ना। कहते बच्चे और संग बुद्धि योग तोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो क्या होगा, तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कहीं तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ते हैं। धर्म और धर्मों के भी जो आएंगे ना, बाबा ने सब आएंगे गुप्त रूप में, हमें भी पता नहीं होगा इस किस धर्म की आत्मा और कितनी उच्च क्वालिटी की, आके सीखेंगे, चले जाएंगे। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। धीरे धीरे सेंटर्स खुलते जाएंगे। इन आंखों से बच्चे जो कुछ भी देखते हो, ईश्वरीय वाच, भगवान वाच, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो बच्चे, सतयुग में नहीं होगा, जंगल जंगल हो जाएगा, हरियाली होगी, जंगल बढ़िया वाला होगा, ये वाला जंगल नहीं, बगीचा बगीचा बढ़िया। आबू थोड़े ही सतयुग में होगा बच्चे, क्यों? क्योंकि दरकार ही नहीं है। ये मंदिर आदि तो सब बाद में बनते हैं, कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे चले जाते हैं बच्चे, ये सब बाद में होगा। अंत में जब साक्षात्कार होगा, अनायास ही बैठे बैठे यहाँ तुम बच्चे सब कुछ सुनेंगे भी, देखेंगे भी। आगे चलकर देखना, ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर पर सब दिखाई पड़ेगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में। अभी देखो कब कहा था बाबा ने, और अभी तो सब कुछ रेडियो में तो सुनाई पड़ता है, फिर देखेंगे भी। कहाँ बच्चे पहाड़ियों पर जाने की, हाँ सॉरी, बाबा ने दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ आवाज सुनाई पड़ता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब माया का पंप है। मनुष्य तभी तो समझते हैं कि ये स्वर्ग है। इतना ज्यादा सुखदायी चीजें, चमक धमक जब गजब की हो गई है, मनुष्य कहता भाई तुम अपना स्वर्ग रखो, हमारा तो स्वर्ग यही है। तो बाबा कहते हैं उसी स्वर्ग में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो फिर पता लगता है कि भाई ये तो स्वर्ग नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, जब स्वर्ग होगा वहां मीठे पानी पर, नदियों पर महल होंगे, तुम्हें कहीं अलग से पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं है। वहां बच्चे सदैव बाहरी मौसम होता है। बाहरी मौसम माना बसंत ऋतु, न ठंडी न गर्मी, न बारिश ज्यादा, न वो है ना खुश्क मौसम, गर्मी। बाबा ने कहा सिर्फ बाहरी मौसम होगा। बाबा जानते हैं कल पहले जिन्होंने राज्य भाग्य पाया था, वो राज्य भाग्य लेंगे जरूर। देखा कितनी अच्छी बात बाबा ने। सेवा के लिए भी कहते हैं ये भी करो वो भी करो, फिर लास्ट में कहते हैं भाई जिसने कलम पहले लिया होगा वही आकर के लेंगे। चिंता की बात है, अंदर से सेवा भी करनी है तो बिल्कुल आनंद में होके, टेंशन फ्री योगी जीवन से हाय हाय वो। अरे भाई भगवान का कार्य, तुम कहाँ चक्कर में पड़े। वो चाहे तो चुटकी में दुनिया में कुछ कर दे, और करता ही है, अनुभव है लोगों के, हम तो उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। इसलिए सेवा जिसकी है, टेंशन उसे रखनी है, वो खुद कह रहा है टेंशन मत रखो। अपनी तपस्या करनी है, मैनर्स अच्छे धारण करने हैं, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, ठीक है। उसमें सेवा भी है लेकिन आपाधापी नहीं। बाबा कहते बच्चे मेले प्रदर्शनी आदि में युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा ये ज्ञान गुप्त है, यहाँ हथियार आदि की बच्चे कोई बात नहीं। तुम कितने साधारण बच्चे हो, चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहो, और क्या चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस तो करनी है। देखो बच्चे जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं, ये जैसे कि ईश्वरीय बैंक है, जो इसमें जितना डाले, बाबा कहते पदम गुणा मिलता है, पदम गुणा। जिसने जितना कल्प पहले डाला होगा, बाबा कहते उतना ही इस कार्य में दोबारा से लगाएंगे। वाह क्या बात है। इसलिए नशे में रहना, सामान में रहना है। बाबा कहते परंतु मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो बच्चे नाम बदनाम कर देते। बाबा कहते यहाँ दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए। भगवान के घर में भी पॉलिटिक्स, तेरा मेरा, ऊंच नीच, ये वो, हाँ ये सब क्या है। बाबा कहते सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल में कोई खोट नहीं बच्चों के होना चाहिए, दिल साफ अंदर से बिल्कुल क्लीन। बाबा आप और हम, तीसरा कोई नहीं, ठीक है। और सच्चाई के साथ, कभी कभी आपको लगेगा सत्य पथ पर चल करके थोड़ा सा वो दिक्कत भी तुम्हारे लिए दुआ का काम करेगी, तुम्हें दुनिया की ताकत तुम्हारे पास आएगी। करके देखो,
डिगो नहीं अपने सत्य पथ से। बाबा साथ है ना, बैकबोन कौन है हमारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा। संपूर्ण आज का वरदान है, टोटल सुनाई हमने सार। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने मन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव। जो बच्चे वायदा किया है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से, बस बाबा के प्रति पूरा समर्पित। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए बच्चे जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्पों को सफल करना ही सफलता का आधार है। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया जो बाबा के बने और बाबा के कार्य में तन मन धन से, जिगर से, साफ दिल से लगे हुए हैं। ऐसी दिव्य आत्माओं को मैं अपनी ओर से अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति।